students, this is today's worksheet number 17 क्लास 8 साइंस। तो हम जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन जो कल हमने किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। सो वी हैव लर्न एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टुडे विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टी नेम है मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। तो फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को साइंस में O2 लिखते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 माने ऑक्सीजन, एरो का मतलब होता है गिव्स, 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो ये जो आगे 2 लिखा है ये आप 9th क्लास में सीखोगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जबकि हम नॉन मेटल में जाएंगे, नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका केमिकल रिएक्शन है, S मतलब सल्फर, प्लस मतलब रिएक्ट करता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, एरो मतलब गिव्स, SO2। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये एक मेटल ऑक्साइड है, गैस होता है ये MgO सॉलिड होता है वाइट कलर का और SO2 गैस होती है, ठीक है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देंगे। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसमें अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये जो है रेड लिटमस को ब्लू करता है। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब ब्लू लिटमस को करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर लें तो ये एक एसिड देता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड तो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। देन द थर्ड वन इज रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसमें केमिकल रिएक्शन अभी नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देन द फोर्थ वन इज रिएक्शन विद एसिड। एसिड में पहला नाम है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा नाम है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो जो बेटा हाइड्रोजन गैस होती है वो जब उसको जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो पॉप साउंड आती है, ऐसी आवाज आती है, इस तरह की आवाज आती है। तो मेटल प्लस एसिड देता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन है कि सोडियम मेटल है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसको आम भाषा में हम नमक कहते हैं, जो आप सब्जी वगैरह में डालते हो, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। देन द फिफ्थ वन इज रिएक्शन विद बेसिस यानी NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन एसिड और बेस का लगभग सेम है, अगर आप देखें सिर्फ नाम में फर्क हो रहा है। तो मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आप बड़ी क्लास में 9th क्लास में सीखेंगे रिएक्शन। और नॉन मेटल्स जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल देन इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये आपको पता ही है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट में आयरन ने उसको हटा दिया था ना पिछली वर्कशीट में, देखना। तो when zinc metal is placed in copper sulfate solution it displaces the less reactive metal copper from its salt solution। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है रिपीट किया गया आपका, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको। नाउ चेक योरसेल्फ, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो मेटल का एसिड से रिएक्शन में आप यहाँ से आंसर लिख देंगे, ठीक है पूरा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ विल यू कंफर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स ऑफ ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये आप यहाँ से लिख देंगे, मेटल के ऑक्साइड यहाँ से आंसर लिख देंगे। थर्ड पॉइंट इज नेम एन एसिड एंड ए बेस। तो बेटा एसिड का नाम आप यहाँ से लिख दो और बेस का नाम आप यहाँ से लिख दो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा ऊपर टेबल में जो 5 पॉइंट्स हैं ये पूरी टेबल ऐसी की ऐसी उतारनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो इसका सिर्फ वन वर्ड आंसर है हाइड्रोजन गैस।